हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और आप सावन का है तो मैं मार्केट से चूड़ियाँ लेके आई हूँ, ये हरी, और आप देख सकते हैं। और मैं अभी इसे पहन लूँगी, और हरा भी ड्रेस पहना है। और सावन में पहनना भी चाहिए, ये सुहाग की निशानी होती है शादीशुदा। आई होप सब कोई आप लोग जानते ही होंगे। तो अभी मैं इसको पहन लेती हूँ फटाफट, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा पहनती हूँ क्योंकि जल्दी खुलते हैं और ये सही रहते हैं। क्योंकि मेरे हाथ एक हाथ थोड़ा कड़ा है और दूसरा सॉफ्ट है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती है डालने में, ये आसानी से डल जाती है। ये देखिए, अभी रेड वाली भी डाल देती हूँ। और ये इसके आगे पीछे लगाने के लिए हेलो गाइस, आप लोग को सावन की ढेर ढेर सी बधाई होवे, और आप लोग के घर में भी हरियाली छाए, खुशियाँ लाए भगवान। अब बढ़ती हूँ मैं अपने काम की तरफ, और मैं अभी अपने बच्चों के कपड़े की प्रेस करूँगी। और रात का भी खाने का टाइम हो पड़ा है, तो मैं वो भी शाम की सब्ज़ी का भी तैयारी करना है। लेकिन पहले मैं अभी मैं कपड़े प्रेस करूँगी। कल, आज तो इन लोगों का वाइट था, और आज ये कल सैटरडे है तो कल ये पहन के जाएंगे, इसीलिए मैं अब कपड़े पहले प्रेस करूँगी, फिर शाम के खाना का तैयारी करूँगी। जब भी मैं अपने घर की सेटिंग करना चाहती हूँ, आप सामने देख रहे होंगे कि मेरी अलमारी कैसे कपड़ों से भरी हुई है। मैं समेटती रहती हूँ, फिर बच्चे जब एक कपड़े निकालते 4 गिरते हैं, फिर वैसे उलझ जाते हैं बहुत सारे। मैं थक जाती हूँ हमेशा कपड़े तय मार मार के। हमारा ये ओपन अलमारी है, तो आसानी से कपड़े निकालते समय गिर ही जाते हैं और मोस्टली। और मैं प्रेस करके भी इनके यूनिफॉर्म यहीं पर रखती हूँ, ताकि इनको निकालना आराम से हो। सुबह जैसे मैं किचन में होती हूँ तो ये लोग अपने यूनिफॉर्म मांगते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि ये यहाँ पर है, तो आराम से निकाल लेती है। बच्ची मेरी छोटी है तो उससे उतना होता नहीं है, लेकिन वो भी अब करने लगी है सुबह, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, क्योंकि उनकी टिफ़िन बनाने होते हैं, और फिर टिफ़िन बना के और आटा वाटा भी गूँधना होता है, सब्ज़ी भी। अधिकतर सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बनाती हूँ, क्योंकि रात की सब्ज़ी बच्चे को रात की सब्ज़ी तो देती ही नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों को तो सब्ज़ी वैसे बहुत कम ही पसंद है। क्या बनाती हूँ ये सोचने में तो आधा घंटा मेरा निकल जाता है। और जो भी होता है तो मैं रात को सब्ज़ी पहले काट लेती हूँ, फिर मैं सुबह उसको बनाती हूँ, तो जल्दी हो जाते हैं। 5:30 बजे उठती हूँ, फिर भी मैं खुद ही अपना फ्रेश होते होते फिर बज जाते हैं 6, 7:30 बजे बच्चे चले जाते हैं, तो मैं उसके बाद और सब घर का काम निपटाती हूँ। इसलिए जितना हो सकता है मैं कल का काम आज से ही, वो कहावत नहीं सुनी है आप लोगों ने, कल करे सो आज, वो मैं आज कल का नहीं छोड़ती, मैं आज ही कर लेती हूँ सारा काम। और फिर ताकि अगले दिन के लिए फिर उतना तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं होती है। और बहुत अच्छे से, मतलब मैं अकेली हूँ घर में, तो ये ज़्यादा मैटर रहता है। अब मैं प्रेस कर रही हूँ तो दिमाग में चल रहा है कि मुझे शाम की सब्ज़ी क्या बनानी है, तो कटिंग क्या क्या करना है, तो क्या दाल चावल बनाऊँगी कि रोटी बनाऊँगी। और जब मैं कुछ प्लानिंग कर लेती हूँ तो फिर ये लोग आके कहते हैं कि ये खाना था, तो इस पर भी मेरी प्लानिंग थोड़ी गड़बड़ा जाती है। और इसी वजह मैं लेट ही बनाती हूँ, पूछ कर बनाती हूँ कि क्या खाएंगे लोग। तो और दिमाग में मेरा ऐसे ही जंग तो चलती रहती है, मेरे क्यों, जितने भी लेडीज़ हैं उनके सबके दिमाग में यही चलती है कि शाम को सब्ज़ी क्या बनाऊँ, सुबह क्या बनाऊँ, क्या खाएंगे। इसीलिए हरी सब्ज़ी खाने में तो इन लोगों को क्या, बच्चे ही नहीं पसंद करते हैं, तो बच्चे नहीं खाते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो आज मैं वाइट वाले चने बना रही हूँ, काबली चना जिसको कहा जाता है, मैं वो बनाऊँगी रात को, और रोटी बनाऊँगी और सिरका वाला प्याज। और ये बना करके, तो ये बनाती हूँ तो फिर जल्दी बच्चे खा भी लेते हैं। और वही चना थोड़ा सा उबाल के रख लूँगी, और वही चना में सुबह भी तड़का लगा दूँगी, तो जल्दी हो जाता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी आप मेरा जो नया वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और नहीं भी अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करें। ये बात नहीं कि लाइक ही करें, डिसलाइक करने से ये मतलब होता है कि मैं और मोटिवेट होंगी कि और अच्छा करूँ। इस वजह से ये नहीं कि मैं कहूँगी कि आप मेरा वीडियो लाइक ही कीजिए, नहीं, आपको नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपका ये चीज़ अच्छा नहीं था, मुझे और भी अच्छा लगेगा, और मैं बहुत बढ़िया और बेटर करने की सोचूंगी, और इसे और अच्छा वीडियो लेके आऊँगी। ये मेरी दिल से रहेगी कि मैं कोशिश रहेगी कि मैं ज़रूर करूँ ये। और
और आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग कृपया ध्यान दें, ये बारिश का मौसम है तो आपको पता ही है कि इसमें सांप उप का बहुत डर रहता है। मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें चेयर में सांप था, तो इसलिए मेरा हर एक वीडियो में ये रहेगा कि बारिश के मौसम में अपने बच्चे और अपने खुद का भी ध्यान रखें। बैग नीचे यूं ही ना फेंकें, खुला ना छोड़ें जिप वगैरह, क्योंकि उसमें घुस के बैठने की ज़्यादा वो होता है कि वो बैग में घुस जाते हैं, तो इससे बच्चे हाथ डालेंगे तो उनको काट लेंगे। तो आप प्लीज़ बी सेफ़ रहिए, खुद भी रहिए और बच्चों को भी रखिए, और आस पड़ोस में भी ये बताते रहिए कि बारिश का दिन है, यूँ ही सब जगह हाथ नहीं करें। और बारिश का दिन है तो बच्चे को तो बाहर से भेजें ही नहीं खेलने के लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में गली उली में ऐसे भी बिजली की तारें जो होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, उसमें करेंट लग जाता है तो हमें पता नहीं होता है। एक वीडियो मैंने देखा था कि किसी बच्चे को करंट लग गई थी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस वीडियो को देख करके। किसी के बच्चे के साथ भगवान ऐसा ना करे। तो इसीलिए मेरी प्रार्थना है आप लोग से, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखें, और आप अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी जिए रहें, और हमें देखते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। मुझे कपड़े प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वही मुझे करना पड़ता है बच्चों के लिए। मेरे हस्बैंड तो खुद कभी कभार तो खुद से भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी मैं भी करती हूँ। और ये क्या कहता है, और जब मैं अपनी बारी होती है तो मैं तो अपना बगैर प्रेस की ही पहन लेती हूँ। मुझे नहीं, मैं कहती हूँ, जब मुझे कहते भी है कि अपना प्रेस कर लो, सूट चूर लग रहा है, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं पहनती प्रेस करके मुझे कंघी करना भी नहीं पसंद। आप मेरे अधिकतर वीडियो में देखे होंगे कि यूँ ही बाल खुले उलझे, ऐसे ही जैसे लगा कि मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ, ऐसे मेरे बाल रहते हैं, और मुझे कंघी करने का भी दिल नहीं करता है अब भगवान के पास से मेरी बाल सिल्की हैं तो ज़्यादा उलझते भी नहीं हैं, और ऐसे ही बस मैं अगर एक दिन कंघी भी ना भी करूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा खास मेरे बाल उलझते नहीं हैं और ऐसे ही ठीक रहते हैं। और अभी बस शाम को कहीं जाना था तो मैं अभी कंघी उंगी कर ली हूँ, आपके सामने भी है, प्रेस कर रही हूँ। तो मैं कहीं गई थी तो उसमें मैं कंघी कर लेती हूँ। कहीं जाना होता है तो मुझे कंघी करना ही बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बाल ही सेट नहीं हो पाते। एक तो बहुत हल्के से हैं और बिल्कुल से बारीक से, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कौन सा हेयर स्टाइल मेरे में सही रहेगा। एक पोनी करती हूँ तो आगे सिर मेरा बड़ा लगने लग जाता है, खुला बाल रखती हूँ तो ठीक लगता है, लेकिन हर जगह खुला बाल भी नहीं रखना चाहिए। इसी वजह से मैं ऐसे ही रहती हूँ। घर में कैसे क्या करना है, इतना मेकअप वगैरह करते हैं, मैं बिना मेकअप वगैरह, वैसे मेकअप तो मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मेकअप करना तो, लेकिन बस लाइट हल्का फुल्का मेकअप करके रहती हूँ। लिपस्टिक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा लगा रखती हूँ लिपस्टिक, और लगाना भी चाहिए। कैसे पता लगेगा कि शादीशुदा है, ना तो कि कुंवारे हैं आजकल कुंवारी लड़कियाँ लगाती हैं लिपस्टिक। मेरा बेटा ट्यूशन से आ गया है और अंदर कमरे में लैपटॉप देख रहा है, और मुझे कह रहा है, मैं पूछी दूध बना दूँ तो कह रहा है नहीं। मैंने क्या कह रहा है, मैगी बना दूँ। तो मैंने कहा कि चलो, मेरी बेटी अभी नहीं आई है, अभी वो ट्यूशन में ही है, उसके आने में ये पहले आ गया, तो मैंने कहा कि चलो बना देती हूँ, वो भी आएगी तो खा लेगी। और मैगी मुझे वो प्याज वाज काटने बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं सिंपल सी बनाती हूँ। पानी डाली और पानी गर्म किया, फिर उसमें मसाला डाला, अब फटाफट 2 मिनट वाली मैगी तैयार। और मुझे ये यही वाली टेस्टी भी लगती है। और जब तक ये मैगी बनती है फिर मैं इधर बर्तन भी धो लूँगी, वो काफ़ी बर्तन भी पड़ा है। और आप लोग से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपके घर में क्या कीड़ियाँ, मतलब वो लाल चींटी जो होती है वो लगती है? आप लोग देख रहे हैं मैं डोलू में रखी हूँ मैगी। मैं नया पैकेट ही लेके आई थी यहाँ, तो इतना मुश्किल हुआ पड़ा है, कोई सामान ले आती हूँ। अब चींटी चीनी में नहीं लगती है, अब जैसे आटा में, चावल में, दाल में, मैगी में, बिस्किट में, मतलब ऐसे जो सामान है उसमें लग जाती है। मुझे तो इतना मुश्किल होता है ना, तो मैंने वो सारा एक एक आधा आधा तोड़ के पहले धूप में लगाया, धूप में लगा के फिर डोलू में, और वहाँ पे टांग दिया, और लक्ष्मण रेखा से घेर दिया उसको, ताकि कीड़ियाँ फिर ना आए। और हफ्ते में एक बार फिर से उसको राउंड कर देती हूँ। वहाँ पे चौक रखी हूँ मैं, 2-3 ले आके रखती हूँ, क्योंकि हर एक जगह। रोटी भी मैं पानी में रखती हूँ, दाल है तो नीचे पहले लक्ष्मण रेखा से नीचे गोल कर देती हूँ, फिर उसके नीचे वो उसके डब्बे रखती हूँ। मतलब ऐसे ऐसे पूरे घर में, किचन में ड्राइंग बना के रखे हैं। जहाँ ठंडा है, जैसे बेड है या कुछ भी खा लिया, 2 मिनट में इतनी चींटियाँ आ जाती हैं लाल वाली कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। बहुत ज़्यादा है। आप लोग के घर में है कि नहीं है? अगर है तो कमेंट में बताइए कि वो कैसे ख़त्म होती हैं। अब जाके थोड़ी सी राहत मिली है, बारिश होगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। अभी अब उड़ने वाली चींटियाँ वो परेशान करेंगी, लाल वाली चींटी थोड़ी अभी कम हुई पड़ी है।
और अब मैं साथ साथ बर्तन में, आप वो नीली बाल्टी मेरा देख रहे होंगे, मैं आरू का पानी इकट्ठा करती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत उससे काम कर लेती हूँ, जैसे बर्तन धोने का है, हाथ धोने का, तो बार बार टूटी नहीं खुलती हूँ, सब धो लेती हूँ और वो पानी वेस्ट भी नहीं होता। और जब मैं बर्तन धो ली तो नीचे हमारा टैंक बना हुआ है, तो कई बार किचन में बदबू आ जाती है। अगर वो पानी को यूज़ नहीं करते हैं तो सीधा एक बाल्टी डालती हूँ, तो झोंके से पानी जाता है तो गंदगी सारी बाहर आ जाती है, तो इसका ये काम आ जाता है। नहीं तो ऐसे वेस्ट बहता ही रहता है पानी। और एक एक बाल्टी पानी मतलब उसमें 12 लीटर का है ये, तो कितना ढेर सारा एक बाल्टी पूरा पानी उसमें निकलता है, 1 या 1.5 बाल्टी निकल जाता है, क्योंकि मेरा भी चल भी रहा है और काम भी कर रही हूँ, तो काफ़ी मतलब पानी निकल चुका है और कितना काम कर चुकी हूँ मैं। और पानी तो वैसे तो धीरे धीरे आता है, लेकिन काफ़ी आ जाता है पानी, तो 1-1.5 बाल्टी आ जाती है पूरी। अगर खाली कर दूँगी आरो तो उसमें पानी आता रहता है, तो पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेव द वाटर, आप भी ऐसा करें। अगर आपका हो रहा है तो मैं तो बाल्टी में इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर इसमें वॉश मशीन में डाल देती हूँ, ताकि नीचे जो गंदगी वगैरह हो। वैसे तो मैं चाय पत्ती वगैरह इसमें कुछ फेंकती नहीं हूँ, मैं बाहर जाके फेंकती हूँ नाले में, ताकि गर्मी होती है तो उसमें कीड़े आ जाती है। कहाँ देखिए मेरा बच्चा आ गया पढ़ के, बेचारे मैं आपसे बात करते करते वो भी आ गई। और अब वो आई है, अब सीधे खेलने के लिए बोल रही है कि मैं खेलने जाऊंगी। उसका दोस्त है आतिक से, वो भी ट्यूशन एक ही जगह पढ़ते हैं। और ये कोई बात है, मैगी बन गया। कह दो ठहर के आ रही हूँ। अपने दोस्त को बोलने गई है मैं खा के आ रही हूँ। ये ऐसा है, जैसे वो आती है वैसे ही आवाज़ मारता है और उसको लेके चला, और ये भी खेलने के लिए मैं चली जाती है। और आपको बताऊं कि जब वो आई थी तो मैंने चावल बनाए थे दिन में, ये देखिए, और ये कटोरी में डाल के ढक के चली गई, मुझे पता भी नहीं लगा कि ऐसे ये खाने में बहुत पीछे है। और देखिए अंदर में मेरा बेटा क्या कर रहा है। रोज इसी की वीडियो देखते हो? आती है। अच्छा आती है, ये है शॉर्ट देखता है। इन लोगों को मैगी दे करके मैं इनका बचा हुआ चावल मैं खा लूँ, फेंकने से अच्छा है तो मैं खा लूँ। अब रात का टाइम हो गया और अब मुझे रोटी बनानी है। ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह का चावल थोड़ा सा था, तो रोटी बस जो खाएंगे उनके लिए बनाऊंगी। और इनमें छोले हैं, थैंक गॉड छोले बन गए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनना नहीं मिलता है कि ये नहीं खाऊंगा, दूंगी फटाफट खा लेंगे और ऐसा भी नहीं लगेगा। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोले बना दो, इसमें कोई इशू नहीं रहता है कि कोई खाएगा नहीं खाएगा, बस हाँ स्वाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोले जैसे मर्जी बना दो सब खा लेंगे, वैसे भी नहीं है। कुछ छोले नहीं, जब स्वाद नहीं लगेंगे तो कहेंगे मैं मार्केट से ले आता हूँ, फिर मार्केट का खाते हैं वो लोग, तो इसीलिए मैंने बना दिया घर पे ही। और अब बस खाते हैं तो संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि दिन भर बाहर आदमी कैसे भी रहते हैं, घर पे एक टाइम तो जो सुबह तो जल्दी खा के जाते हैं, 1 या 2 रोटी ज़्यादा, मेरे हस्बैंड 1 या 2 रोटी खाते हैं। और अब रात का टाइम होता है अच्छी तरह से बैठ के खाने का, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा खाना बनाऊँ कि पेट भर के खाए, ताकि आजकल किसी चीज़ में अब उतना रहा नहीं सकती है। आप दूध देख लो, दूध में यूरिया है, सब चीज़ में शुगर है, समझ में नहीं आता खाना है क्या ना खाएं कुछ खाने से। इसलिए मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, ताकि जो अब कमाने वाले बंदे तो एक ही हैं घर में, अब उनका ही ना ख्याल रखा जाए। हम लोग तो किसी तरह हम लोग तो कुछ भी अच्छा लगता, करेले भी कह दो तो खा लूँगी, मुझे किसी भी चीज़ में ना नहीं होते कि मैं ये नहीं खाती वो नहीं खाती। शायद लगता है कि शादी होने के बाद एडजस्टमेंट करना आ गया है मुझे, क्योंकि वहाँ अपने मायके में ये सब होता है, और जब से शादी हुई है तब ना मुझे सवेरे ना भूख लगती है ना, ये मतलब आदत ही बन गया है, खाती हूँ। अगर बना भी रहता है ना तो 10 बजे खाती हूँ, ये नहीं कि कोई कहता है अभी मत खाओ वो बात नहीं है, लेकिन बस एक आदत बन गई है अब। नहीं तो पहले मैं कुंवारे में जब रोटी खाती थी, सुबह उठ के खाने लग जाती थी चाय रोटी चीनी डाल के। कौन कौन खाया है चाय रोटी चीनी डाल के खाने लगती थी, और इतना मीठा डालती थी कि उस पर थोड़ी सी चाय में इतना मीठा डाल देती थी, और उसी से 4 रोटी खा लेती थी सुबह। और मम्मी रात को ज़्यादा बना देती थी
क्योंकि पहले हम लोग का गैस तो नहीं था, कोयले पे बनता था खाना, चूल्हे पर, तो उस पर बना के रखती थी और टेस्टी भी लगता था और अच्छा भी लगता था। उसमें खा के ऐसा लगता था कि बस वो खाएं, फिर ट्यूशन चले गए, फिर आए, फिर स्कूल चले गए, या स्कूल सुबह की होती थी तो वही रोटी खा के, चाय रोटी खा के चले जाते थे, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं था। और आपके बच्चे को जितनी फैसिलिटी दो, सब में कमी है, कमी निकालते रहते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। कभी कभी तो मैं बनाती नहीं हूँ सब्जी, उनके जाओ तुम अचार के साथ खाओ, क्योंकि जब सब्जी बनी भी होती है तब भी ये लोग अचार ही लेते हैं। तो एक दिन मैंने गुस्से के मारे तो छोड़ दिया, फिर मैंने कहा जाओ अचार रोटी खा, तो मुँह देखने लगा। मेरा बेटा ज़्यादा मतलब जब हुआ था भी तब भी कमज़ोर था, और अभी हाथ पैर से भी कमज़ोर है यार। ये लोग ज़्यादा दो चार पेज लिख लेंगे या ज़्यादा चल लेंगे तो पैरों में दर्द, रात रात को तो मेरे बेटे को तो ऐसा दर्द होता है पैरों में कि हम लोग उठ के मालिश करते हैं तब जाके सही होता है। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो थोड़ा ठीक हुआ है, नहीं तो पहले और ज़्यादा था, और ग्रीन ग्रीन ऐसे दिखने लग जाती हैं पैरों में। तो मैं खासकर सोचती हूँ कि उसके लिए तो जो खाए बच्चा वही बना दूँ मैं उसका, और क्यों ना बनाएं। पहले तो सबके पास नहीं था तो नहीं बनाते थे, अब है तो दें। कोई ऐसा कोई चीज़ तो नहीं मांग रहा जो नहीं दे सकते। खाना पीना ही है टाइम से, एक अच्छी खुराक खाए ताकि पढ़े लिखे, दिमाग तेज हो, और क्या चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा बेटा सोता बहुत लेट है, उसकी आँखें हमेशा लाल रहती है और नसीले से बनी रहती है, वो सोता नहीं है बिल्कुल। सबको सुला के सोएगा ये शुरू से ही, छोटा था तब से ही, लेकिन केयरिंग बहुत है। आप एक बार कुछ कह दो उसका बहुत ध्यान रखता है। कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो भी वो ऐसा रहता है कि आधी रात को उठ जाएगा, टाइम सेट कर देगा, अलार्म सेट देगा, ट्रेन का टाइम देख लेगा, मतलब ऐसे करता है। कोई आएगा तो घर पे ही आएगा ना, लेकिन वो बहुत केयरिंग है। मैं तो कहती हूँ थैंक गॉड सबको ऐसा बेटा दे। मेरी बेटी भी है लेकिन वो तो थोड़ी नटखट है, लेकिन बेटा बहुत केयरिंग है। जैसे कोई काम कह देंगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, वो फटाफट कर देता है, बस कहने की देर है। लेकिन हाँ, अगर ईगो पे आ गई, अब जिसका दिन आप झाड़ू लगा लो, ये सब काम नहीं करेगा। एक दिन मैंने कहा प्लेट अपना खा के धो लेना, ये सब नहीं करेगा। क्या करेगा, मोबाइल वाला कोई काम कह दो, कहीं से कुछ ले आना है वो कह दो, वो करेगा। बाकी किसी के यहाँ जाओ, इनके यहाँ चले जाओ, कोई काम है वो सब करेगा। लेकिन घर में कह दूँगी जड़ से ये कर दो, अभी खा लिया अपने प्लेट, मैं बर्तन धोने हैं, धो ले। उस दिन तो इतना रोया एक दिन कि बस। और उसको कुछ बोली तो गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी रुस्ता भी है बाकी जबकि इस मैटर में मेरी बेटी सही है, उसको कुछ कह दीजिए। एक बार तो छोटा सा था तो उसको हम डांट दिए थे, तो जब कुछ बोलती थी तो मुझे बार बार घूर घूर के देखता, लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहता था, मतलब इतना गुस्से में था। वैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है वो। हम लोग ये भी कहते हैं कि तुम जो भी खा भी रहा है ना, सारा गुस्सा नहीं निकल जाएगा। अगर कुछ कह दिए ये नहीं करना है तो तुरंत मुंह लटका लेगा या होंठ खुले कर लेगा, मतलब अजीब सा मुंह बना लेगा। मन नहीं है तो, अगर उसका मन है, अगर हम कह दिए तब तो इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश होगा कि कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, बहुत खुश होता है। और फिर अब जब कोई उसको कोई चीज़ है या चीज़ चाहिए या ये खेलना है या कहीं बाहर जाना, अगर हम मना कर दिए तो क्या मजाल वो आपसे फिर ढंग से क्या है ऐसे बोलता है, कुछ बात बोलो क्या है। आप लोग कई बार देखे होंगे वीडियो में, वो ज़्यादा नहीं बोलता है, कम बोलता है उसकी तो बस बात ही मत रही है, उसकी तो जितनी बात करें उतनी कम होती है। छोटे से ही ज़्यादा गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा सा है थोड़ा, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, मतलब मजाक ही नहीं करते हैं। अगर इसको और उसकी अपनी बेटी को कुछ जो मर्जी बोलो, रोएगी, उसको कुछ बोल दो तो बस रोती रहेगी। वैसे बेटी है तो मेरी पे ही गई है। मैं भी पहले बचपन में सब मुझे कहते थे कि ऐसी कहती है, मैं जो कोई मुझे कुछ बोलता था, बड़ी बड़ी मेरी आंखें तो हैं ही, बस रोना स्टार्ट कुछ बोल नहीं पाती थी, बस रोती थी, मतलब एक घंटा रोने, मतलब कोई चुप नहीं कराएगा तो मैं ऐसे ही रोती रहूँगी, आँख को मलती रहूँगी, ऐसे करती थी। तो वही थोड़ा सा आदत आ गया है मेरी बेटी में, वो यही करती है, जब कुछ बोल दो तो आंखें मलती रहेगी, रोती रहेगी और एक कोने में बैठी रहेगी। आप मनाओगे तो जितना मनाओगे उतना रोएगी, इसलिए ना अपने बेटे को छोड़ती हूँ ना इसको छोड़ती हूँ, खुद ही बस नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर में। बस अच्छा सा खाना बनाओ और फिर पूछो कि ये खाओ, ज़्यादा जिद करोगे फिर वो स्टार्ट हो जाएगी। चुपचाप रख देती हूँ तो एक खा लेना, अगर अभी नहीं खाने का मन है कोई बात नहीं, उठा के रख देती हूँ और अपने मन से लेना, फिर थोड़ी देर में खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं लोग, थोड़ा करने लगते हैं। अब मेरी रोटी बन गई है और मैं चकला बेलना धोने के लिए डाल रही हूँ, वो धो करके, और ये मैं चकला सेल्फ के नीचे बिछाती हूँ कि चकला इधर उधर ना हो,
और उस पर बहुत अच्छा से जम जाता है। और इसको मैं बढ़िया से बेलती हूँ तो इधर पहले एक तो आवाज़ भी करता है चकला, बेलती थी तो फिर उसके नीचे कपड़ा बिछा दिया तो अच्छे से हो जाता है। और रोज़ मैं चकला सोचती हूँ कि धो ही लूँ, तो चकला रोज़ धो लेती हूँ। और मैं अब सबका खाना निकाल रही हूँ। रोटियाँ बन गई हैं, सब्जी बना हुआ है, गरम गरम भाप भी निकल रहा है। और ये ऐसी गर्मी है ना, अंदर में एकदम घुटन होता है सांस लेने में किचन में। और मैं खिड़की खोल के भी नहीं बनाती हूँ रात को खाना, क्योंकि बहुत कीड़े से उड़ उड़ के अब आने लग जाते हैं। बरसात का मौसम है तब कीड़े भी किचन में, तो खिड़की भी नहीं खोल पाती हूँ। तो इसलिए खिड़की कांच का लगा है तो मैं बंद कर देती हूँ। तो बंद करती हूँ तो घुटन होती है एकदम। उस दिन मुझे वैसा ही, क्योंकि कुकर से भी भाप निकल रहा था तो सीधे ऐसा लग रहा था मेरे मुँह पे ही आ रहा है। तो ऐसा लग रहा कि मैं वो कपड़े से नहीं भाप लेते हैं ढक के, वो हो रहा है मेरे साथ। मैं जैसे खाना दे लेती हूँ अंदर में एसी चल रहा है, तो जाऊँगी किचन से निकल के पहले 2 मिनट वहाँ इन लोगों को दे देती हूँ खाने के लिए, और 2 मिनट फिर मैं एसी में बैठती हूँ। पहले फिर मैं, ये ससुर है मेरे, उनको पहले खाना दे दूँगी। ये टीवी देख देख के खाते हैं, तो और बच्चे को टीवी देखने का नहीं मिलता है तो वो अंदर बैठ के खाते हैं। और ईशानी को जहाँ मन वहाँ बैठ के खा लेगी, उसका कोई नहीं है, उसको टीवी का नहीं है कितना टीवी देख के ही खाएंगे। मेरा हर्ष को है, वो तो टीवी के बगैर ऐसा खाता ही नहीं है। जिस दिन वो 2 रोटी खाने का होगा ना, तो अगर मैं खा रहा है और मैं मोबाइल ले लूँ तो वो एक ही रोटी खाएगा और गुस्से में फिर खाएगा ही नहीं। तो आजकल मैं वो वीडियो शूट करती हूँ तो बहुत लैपटॉप में आजकल देख रहा है। तो ये ईशानी अपना वाटर बोतल सब सुबह का स्कूल होता है तो वो ध्यान रखती है बेचारी, वो लाके नहीं दे रही है। अच्छा टूट गया है, आज वाटर बोतल स्कूल में गिर गया था तो ये टूट गया, तो कह रही है कि ये टूट गया। वैसे तो डरी हुई थी, लेकिन मुझे कोई बात नहीं, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे से जानबूझ के तुम्हें बोल थोड़ा तो ठीक चलिए। तो मैं इसका वो काट ही देती हूँ, मैंने कहा ऐसे पकड़ के ले जाना और क्या। अब अभी तुरंत कहाँ से कुछ ख़राब खाली वो डंडी जिसमें लटकाई जाती है वो टूट गई थी उसकी कंडी, तो इसीलिए वो डरते डरते मुझे बता रही है कि मैं उसको डांटूँ ना। लेकिन मुझे भी पता है हर बात में थोड़ी ना डांटना चाहिए, किसी जो गलती हो गई तो हो गई। अब इन सब बात में क्या डरना, वो कौन सा जान के बूझ के तोड़ी है, गलती से हो जाता है। लेकिन बच्चे फिर भी अपनी सफाई तो देते ही हैं कि मुझसे गलती से हो गया, वो ऐसे हो गई, वो ऐसे आवाज़ दिया तो मैं उस पर रैंप पर गिर गई, तो इसी वजह से वो बेचारी डर भी रही थी, तो वो बता भी रही है। मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं। खाना देने के बाद, ईशानी की सारी बातें सुनने के बाद अब एक चीज़ रह गया है, आम। और अब तो आम का सीज़न भी अब जाने वाला है, तो ये आम फाजली है और टेस्टी भी लगता है खाने में। और हम लोग को देखिए ऐसे काटे तो वैसे वाइट वाइट सा है, लेकिन खाने में इतना मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा लगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी। बच्चे तो खुश हो गए खा के। और आजकल के आम में ना कीड़े निकल रहे हैं वाइट वाइट से छोटे छोटे। आम तो देखने में सही रहता है लेकिन कीड़े निकलते हैं। तो जब मैं काटती हूँ तो बहुत ध्यान से पहले आम देखती हूँ ऐसे कि पता नहीं क्या हो, कुछ हिल तो नहीं रहा है, कुछ ऐसे नहीं आ रहा। क्योंकि एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने आम छीला तो देखा कुछ नहीं है। जब मैंने छिलके जैसे छिलके रखे थे तो उस पर देख रही हूँ कि कुछ चल रहा है। तो जब मैं ध्यान से देख रही हूँ तो आम पर भी चल रहा था। तो मैंने वो रोटी, फिर मैंने रोटी भी वो वाली फेंकी और फिर जाके फिर वो आम भी फेंका, मतलब प्लेट में, खाने वाली प्लेट में ही रख लिया था। तो ऐसा हुआ ना कि आप लोग भी देख के खाइएगा। आजकल के आम में ना पिल्लू हो ही जाते हैं मोस्टली, और ख़ासकर तो वो फजली आम में होता है पिल्लू, कीड़े वाइट वाइट से हो जाते हैं। एक तो फजली आम में तो ऐसे मोटे मोटे होते हैं, लेकिन छोटे छोटे से ये वाले अलग ही थे और बारीक बारीक एकदम बिल्कुल। तो कृपया आप लोग भी ध्यान से खाएं, खाना तो खाना ही है। तो इसमें बस यही है, मैं आम को इसलिए ध्यान से देख रही हूँ, हर जहाँ जहाँ से ख़राब होते हैं वो निकाल भी देती हूँ। हल्के से गले भी होते हैं ना तो वो नहीं खाए जाते हैं इन लोग को। बिल्कुल मेरे बेटे को तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आम चाहिए, कड़ा भी होना चाहिए, पीला भी होना चाहिए, ज़्यादा गिलगला सा कलकला सा भी नहीं होना चाहिए, बस वो आम चाहिए उसको। और वो आम देखेगा अगर ऐसा तो एक पीस भी नहीं खाएगा, और आम ठीक है तब तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। खैर बेचारा खाने में शौकीन तो वही है, उसी के चक्कर में मैं घर में तो और कोई मुझे नहीं कुछ कहता अगर, लेकिन उसको बड़ा टेस्ट का पता लग जाता है। मम्मी ये चीज़ ऐसा बनाया, वो चीज़ ऐसा बनाया, इसमें ये चीज़ ज़्यादा हो गया,
वही बताता है। और सबको तो, ना मेरे ससुर जी को ना मेरे हस्बैंड को भी कुछ नहीं है, जैसा मर्जी तो कुछ नहीं बोलते हैं। तीखा नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, और इसको तीखा नहीं है, मम्मी दास तीखा नहीं है सब्जी, और ज़्यादा तीखा बन गया तो मम्मी मेरे होंठ लहर रहे हैं, ऐसे करेगा। मतलब किसी न किसी चीज़ में मुझे घेरे रखेगा कि मम्मी ऐसे, मम्मी वैसे। और आप देख रहे होंगे मेरे कितने चक्कर लग गए। और सब कुछ कहता है सैर करो, सैर क्या करेंगे, इतना काम करते चलते फिरते ही मुझे इतना टाइम हो जाता है। और अब मैं सबको पहले पानी दे दूँ, काफ़ी देर हो गया है, पानी मैं भूल गई थी पानी देना। और अब मैं सोचती हूँ कि पहले बेलन चौकी धो लूँ, क्योंकि जूठे में बेलन चौकी में रख लूँगी, तो पहले मैं बेलन चौकी धो के हटा लूँगी, इसलिए प्लेट मैंने ऊपर रख रखा है। अब जाके, और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, अपना टाइम निकाल के। तो और मेरे वीडियो को भी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट।